अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि क्या रेलवे में सामान बेचने के लिए हमें किसी भी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं कहूँगा बिल्कुल पड़ेगी। और अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि सिर्फ आप प्लेटफॉर्म टिकट कटा लीजिए 1 महीने का और अगले 1 महीने तक आप बिना किसी संकोच के कोई भी सामान बेच सकते हैं, तो ये बिल्कुल इलीगल है। रेलवे के कुछ अपने नियम हैं, कुछ अपने कानून हैं जो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। किन सामान को आप रेलवे में बेच सकते हैं जिसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, लाइसेंस के लिए आप आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं और कौन सा लाइसेंस हमें लेना पड़ता है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको ये देखना होगा कि आपके घर के सबसे नियरेस्ट स्टेशन कौन सा है, क्योंकि जितना पास आपके स्टेशन होगा घर से उतनी ही आसानी से आपको लाइसेंस मिलने के चांस रहेंगे, उतना ज्यादा आपको लाइसेंस मिलने के चांस रहेंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। और ये एक तरीके से आपके लिए सुलभता भी होगी, आप आसानी से घर आ जा सकते हैं अपने। लाइसेंस के लिए अगला स्टेप होगा आपका जो भी स्टेशन आपने सिलेक्ट किया है उस स्टेशन पर जाकर वहां जो आरपीएफ होगा, रेलवे पुलिस फोर्स, आपको उनसे संपर्क करना है और उन्हें जाकर बताना है कि आप किन उत्पादों को रेलवे में बेचना चाहते हैं, क्योंकि लाइसेंस आपको उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। अब आरपीएफ आपको बताएगा कि जो सामान आप बेचना चाहते हैं उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उन्हें देने पड़ेंगे। सबसे पहले, जैसे कि अगर आप कुछ खाने पीने से रिलेटेड आइटम बेचना चाहते हैं तो उससे पहले आपको फसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो FSSAI होता है उसका आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 100-150 रुपए में होगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, वो आपको देना पड़ सकता है। और इसके अतिरिक्त अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। आरपीएफ को बताना पड़ेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका आधार कार्ड क्या है, आपका पैन कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ, A to Z डिटेल्स आप अपनी देंगे ताकि आप कुछ उल्टा सीधा रेलवे में ना बेच सकें। और अगर बेचते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके, क्योंकि रेलवे सुरक्षा मानकों को लेकर आज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर देते हैं उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं और फिर रेलवे पर जो आरपीएफ होती है वो विचार करती है आपको लाइसेंस दिया जाए या ना दिया जाए। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, 99% केसेस में लोगों को लाइसेंस दे दिया जाता है। तो उम्मीद ये है कि आपको भी लाइसेंस मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। अब मान लिया कि हमें लाइसेंस मिल जाता है तो रेलवे अब हमें कुछ सुरक्षा मानकों के बारे में बताएगा, हमें उनका पालन करना होगा। कुछ नियम कानूनों को निर्धारित किया गया है रेलवे के द्वारा, उनका पालन करना होगा। जैसे कि जो भी वस्तु आप बेच रहे हैं उसकी पारदर्शिता कितनी है, कितनी क्लियर तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं उस चीज के बारे में। अगर आप किसी ब्रांडेड कंपनी की कोई कॉपी बेच रहे हैं तो आपको बताना होगा कि ये ओरिजिनल ब्रांड नहीं है, ये कॉपी है। अगर आप कुछ खाने पीने से रिलेटेड सामान बेच रहे हैं तो उसमें साफ सफाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं चल सकता है कि आपने एक बर्तन में चाय बनाया है और उसी में आप 10 बार बनाकर लोगों को देते जा रहे हैं उसी पुरानी चाय पत्ती से। आपको साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मूल्य निर्धारित किया जाएगा आपके सामानों का। आप उस मूल्य से बहुत अधिक दामों पर नहीं बेच सकते हैं। अगर आप चने को उबाल कर लाते हैं और उसे 10 रुपए प्लेट बेचते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक डब्बे में आपने 5 रुपए का बेचा, एक डब्बे में आप 25 रुपए का वही प्लेट बेच रहे हैं। अगर 10 का निर्धारित है तो आप 10 का ही बेचेंगे, चाहे एक डब्बा हो चाहे 2 डब्बा हो, हर जगह। और अगर हल्की सी भी कंप्लेन आई किसी की कि उस जगह उन्होंने इतने का दिया था और इस जगह इतने का दिया है, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि क्या क्या बेच सकते हैं आप रेलवे के अंदर। रेलवे के अंदर रिक्वायरमेंट्स तो बहुत सारी चीज़ों की होती है, बट मोस्टली सबसे पहली चीज़ की बात करें तो वो फूड आइटम्स होते हैं। जैसे कि आप चाय बेच सकते हैं, चना, मटर, इन सब चीज़ों को उबाल कर आप इनमें मसाला डालकर बेच सकते हैं। समोसा बेच सकते हैं, ब्रेड पकौड़ा बेच सकते हैं, वाटर बॉटल्स सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप, सबसे पहली चीज़ खाद्य सामग्री जितनी होती है इन्हें बेच सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो लोगों की बेसिक नीड्स जैसे होती हैं, आप चटाई बेच सकते हैं, रुमाल बेच सकते हैं, कंबल बेच सकते हैं, तौलिया बेच सकते हैं, साबुन बेच सकते हैं, हैंड वॉश बेच सकते हैं। तो ये बेसिक नीड्स जो होती हैं हाइजेनिक रिलेटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें आप नशा नहीं बेच सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि आप गुटखा बेचेंगे, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं।
इसके अतिरिक्त आप अखबार बेच सकते हैं, किताबें बेच सकते हैं, या फिर जो खाने पीने के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें होती हैं, बच्चों के खिलौने। क्योंकि रेलवे में अधिकतर लोगों के साथ बच्चे होते हैं और बच्चे जिद करते हैं हमें ये सामान लेना है, वो सामान लेना है, खिलौने लेने हैं अक्सर। तो आप छोटे छोटे खिलौने बेच सकते हैं रेलवे के अंदर, जिसमें आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से आप रेलवे के अंदर अलग अलग सामानों को बेच सकते हैं लाइसेंस के साथ। लाइसेंस की वैलिडिटी लगभग 1 साल तक रहती है और 1 साल के बाद आपको इसे फिर से रिन्यूअल कराना पड़ता है आरपीएफ के पास जाकर। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो जब आप लाइसेंस लेंगे तो उसमें एक्सपायरी डेट आपको साथ में दी जाती है। उस एक्सपायरी डेट के बाद जाकर आपको दोबारा से रिन्यूअल कराना होता है और फिर आप सामान बेच सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की रेलवे में आप किस तरीके से अलग अलग सामानों को बेच सकते हैं और लाइसेंस किस तरीके से बनवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।